स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी एग्रेसिव एंट्री वर्सेस कन्फर्मेशन एंट्री के बारे में कि किस तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कन्फर्मेशन ट्रेड ली जाती है और एग्रेसिव ट्रेड ली जाती है। अगर आपको लगता है कि मेरी जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगी तो आपको एग्रेसिव ट्रेड लेनी है। वैसे आपका जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे मार्केट आ जाता है तो आपको कन्फर्मेशन ट्रेड लेनी है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, किस तरह ट्रेड ली जाती है, सभी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्फर्मेशन एंट्री के बारे में। ये कन्फर्मेशन एंट्री क्या होती है? तो अपने को पता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है पीओआई, दूसरा होता है अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं एक लाइन चार्ट पे सबसे पहले अपन ड्राइंग बोर्ड पे चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद में अपन चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई क्रिएट करा, अपसाइड की तरफ क्या कर दिया, आपका यहाँ पे बीओएस हो गया, ये आपका हो गया बीओएस। अब बीओएस होने के बाद में जो लास्ट अपोजिट कैंडल होती है, कौन सी अपोजिट कैंडल? जैसे यहाँ पे अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो जो भी रेड कैंडल होती है, जैसे यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए यहाँ से मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे बीओएस कर देता था। ये जो लास्ट अपोजिट कैंडल रेड कैंडल है ये है अपनी पीओआई। ओके, अब इस पीओआई को जब मार्केट टच करने के लिए आएगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह चलेगा, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बट जब ये पीओआई को टच करेगा और टच करने के बाद में रीसेंट हाई को ब्रेक करेगा, ये जो रीसेंट हाई है या इसको आप लो का हाई पॉइंट बोल सकते हो, ये क्या है, लो का हाई पॉइंट। क्यों है? क्योंकि ये लोअर लो था तो लोअर लो से लोअर लो बना, तो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ये आपका लोअर टाइम फ्रेम, ये 1 मिनट का है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो आपका बाहर की तरफ रेड लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका 2 आवर्स, और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये 3 मिनट का या 1 मिनट का। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप इंडियन मार्केट में अप्लाई करते हो तो आप ऑर्डर ब्लॉक को 1 मिनट पे देखोगे। वैसे ही आपका ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो पीओआई का स्ट्रक्चर है, वो आप 30 मिनट पे देखोगे। 30 मिनट पे बीओ चोच देखोगे, पीओआई भी 30 मिनट पे इंडियन मार्केट में, और 1 मिनट पे ट्रेड लोगे। वैसे ही आपका फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट है तो आप यहाँ पे 2 आवर्स पे बीओ चोच पीओआई ड्रॉ करोगे और 3 मिनट या 1 मिनट पे ट्रेड लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे 1 मिनट या 3 मिनट पे, जैसे 1 मिनट मान लो, 1 मिनट पे लोअर लो से लोअर लो बना, मतलब बीओएस हुआ लोअर टाइम फ्रेम पे, ये लो का हाई पॉइंट, मतलब ये है अपना रीसेंट हाई। अब इसको रीसेंट हाई बोलो, स्विंग हाई बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है। ये है अपना रीसेंट हाई। जब ये रीसेंट हाई को ब्रेक करेगा, मार्केट ने यहाँ पे रीसेंट हाई को ब्रेक करा, अपसाइड की तरफ चोच कर दिया, मतलब रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, हायर हाई क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पे चोच हुआ। तो अपन यहाँ पे लास्ट अपोजिट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पे जैसे मान लो एक रेड कैंडल है, ये बन गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा मार्केट, यहाँ से जाके जब टच करेगा तो अपनी यहाँ पे एंट्री होगी। स्टॉप लॉस 20 पिप का, 50 पिप का, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया अपना स्टॉप लॉस, और टीपी जो भी आपका 40 पिप 50 पिप जो भी आपका टीपी है वो इस तरीके से अपन ट्रेड लेंगे। ये है अपनी कन्फर्मेशन एंट्री कि पीओआई को जब टच करता है और ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है तो ऑर्डर ब्लॉक के टच पे अपन यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ये तो अपने को पता है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी, बेसिक चीजें हैं ये। अब बात करते हैं अपन एग्रेसिव ट्रेड के बारे में। अब क्या होता है ना, कभी कभी जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बनाता है तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट नहीं आता है। जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की तरफ इस तरह जा रहा है और पीओआई को टच करा, टच करने के बाद में यहाँ पे रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, अपसाइड की तरफ चोच हुआ। यहाँ पे मैं कैंडल्स बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे लास्ट एक रेड कैंडल, ये बना अपना रेड कैंडल। रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करा, मूव करने के बाद में एक और रेड बन गई। रेड कैंडल बनने के बाद में अब यहाँ से स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर देता है। यहाँ पे हो गया आपका चोच। क्या हुआ सर? यहाँ पे आपका ये हुआ है आपका चोच। अब चोच होने के बाद में लास्ट अपोजिट कैंडल, कौन सी अपोजिट कैंडल? अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो ये जो रेड कैंडल है ये है अपनी, क्या है ये अपना, ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये अपना है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक को जब टच करेगा तो अपन ट्रेड लेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच नहीं करता और अपसाइड की तरफ इस तरह मूव कर जाता है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आता ही नहीं है। तब क्या करोगे? तब आपको ट्रेड करना पड़ेगा एग्रेसिव ट्रेड। एग्रेसिव ट्रेड क्या होती है, एग्रेसिव एंट्री क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, जैसे मान लो आपको 0.50 लॉट आपको बाय करना है यहाँ पे या सेल करना है। यहाँ पे आपको बाइंग का ट्रेड है तो बाइंग करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे 0.25 आपको बाय करना है, तो आपकी जो लॉट साइज होगी वो आपको क्या करना है, उसको 2 हिस्सों में बांट देना है, 0.25 0.25। ओके, एक जो ट्रेड होगी वो होगी आपकी कन्फर्मेशन ट्रेड होगी। दूसरी जो ट्रेड होगी वो होगी आपकी एग्रेसिव ट्रेड। क्या होगा ये आपका, ये होगी दूसरी एग्रेसिव ट्रेड।
ओके अब एग्रेसिव ट्रेड क्या होती है, अब ये भी समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे आपका अपसाइड की तरफ चोच हुआ, तो जो चोच की जो कैंडल है, अब यहाँ पे कौन सी कैंडल है, ये जो आप ब्रेक की जो कैंडल आप देख रहे हो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रीवियस डाटा में मान लो अगर बॉडी है तो यहाँ पे आपका बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर बॉडी क्लोज हुई। अगर वीक है तो वीक के ऊपर बॉडी प्रॉपर, ये जो वीक है इसके ऊपर प्रॉपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर बॉडी क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद में इसके क्लोजिंग के ऊपर अपन ट्रेड लेंगे, मतलब 0.25 आपकी यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेनी है। ये हो गई आपकी एंट्री। और इसके बाद में जो भी आपका 20 पिप का स्टॉप लॉस है, 50 पिप का स्टॉप लॉस है, जैसे मैंने आपको करेंसी पेयर में कहा है 20 पिप का, और गोल्ड के अंदर 50 पिप का स्टॉप लॉस कहा है, तो आपको वो स्टॉप लॉस लगा देना है। आपका इंडियन मार्केट है तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो आप लगा सकते हो। लगाने के बाद में यहाँ पे आपकी एंट्री हुई। अगर मान लो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाता है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, सेकंड जो कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाती है, तो आपको करना है सेकंड जो एंट्री है वो आपको यहीं पे ही लगा देना है। तो 0.25 आपकी एग्रेसिव हो गई, कंफर्मेशन हो गई। इस तरह करोगे तो आपकी जो ट्रेड होगी वो मिस नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी मार्केट जो होता है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर नहीं आता है, तो अपन क्या करेंगे, एग्रेसिव ट्रेड लेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका 0.50 है वो आपको तुरंत एक ट्रेड में नहीं लगाना, आपको हिस्सों में बांट के ही लगाना है। ओके सर, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी अपन चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अभी अपन आ गए हैं चार्ट पे। तो गाइस ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो यहाँ पे आके आप ये जो डेट दिख रही है यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पीओई वगैरह ड्रॉ करेंगे और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे अपन जाएंगे। तो यहाँ पे हाई बना, लो बना, हायर आई। तो हायर आई से हायर आई क्या हो गया, यहाँ पे बीओस हुआ। बीओस होने के बाद में हाई का लो पॉइंट, जैसे हाई बना, लो बना, हायर हाई बनाया, तो ये जो हाई का लो पॉइंट है या जो वीक आप देख रहे हो ये हाई का लो पॉइंट है। इसको आप रीसेंट लो बोलो, स्विंग लो बोलो या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे रीसेंट लो ब्रेक हुआ, क्या हो गया सर आपका यहाँ पे चोच हो गया। अब चोच जो हुआ है वैलिड है या इनवैलिड है किस तरह पता चलेगा, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे चोच हुआ, डाउनसाइड की तरफ चोच हुआ, तो लास्ट अपोजिट कैंडल ग्रीन जो कैंडल है वो अपनी पीओई बनी। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ तक आया, पीओई को टच नहीं करा, इसने क्या करा, नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। चोच होने के बाद में इसने क्या करा, बीओस कर दिया 2 ओस पे। तो इस पीओई को टच नहीं करा, कौन सी पीओई, ऊपर वाली जो पीओई इसको टच नहीं करा और बीओस कर दिया, मतलब ये जो पीओई है इसको अनमिटेड कह सकते हो या अनमिटिगेटेड बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे फिर ये जो बीओस हुआ इसकी जो पीओई है वो क्या कहलाएगी, अपनी पीओई 2.0 बोल सकते हो या एलपीओटीएम भी इसको बोल सकते हो। एलपीओटीएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट पॉइंट ऑफ ट्रू मिटिगेशन या प्रोपोर्शन ब्लॉक भी बोल सकते हो। अगर आपने प्रोपोर्शन ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके बाद में देख लेना। अब यहाँ पे चोच हुआ, चोच की पीओई अनमिटेड है, इसकी जो पीओई है इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा। अपन चले गए 1 मिनट या 3 मिनट पे, तो मैं पहले 3 मिनट पे चला जाता हूँ क्योंकि 1 मिनट शायद उतना डाटा पीछे नहीं जाएगा, तो मैं 3 मिनट पे जा रहा हूँ। 3 मिनट, आप 1 मिनट यूज करना, गोल्ड के अंदर हमेशा 1 मिनट पे ही ऑर्डर ब्लॉक देखना। मैं 1 मिनट पे ले जाता हूँ, फिर आपका मन में ऐसा हो जाएगा कि सर आप 3 मिनट बता रहे हो और हमको 1 मिनट बोल रहे हो, तो मैं चलता हूँ 3 मिनट पे। बट 3 मिनट पे यहाँ पे क्या है कि डाटा शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ तक मार्केट शो कर रहा है, अपन यहाँ पे देख लेंगे। अब लोग ये बोलते ना कि सर जो है आप इतना सारा ट्रेडिंग करते हो तो ये जो प्रीमियम है वो क्यों नहीं लेते, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे बैक टेस्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे MT4 जो होता है उसके अंदर अपना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो MT4 है इसको मैंने ओपन करा। ओपन करने के बाद में 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ कि बैक टेस्ट किस तरह कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका फॉरेक्स सिम्युलेटर करके ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो फ्री वर्जन है इसके अंदर आप ट्रेड वगैरह सारी चीज़ कर सकते हो, मतलब बैक टेस्ट वगैरह, बार रिप्ले मोड जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट ओपन करके जो आपकी स्ट्रेटजी है, सेटअप जो भी है उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका डाटा होगा वो आपको फ्री में प्रोवाइड ये करेंगे। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना। आपको मैं यूट्यूब की वीडियो ही पूरी दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये इसकी क्या है, एलपीओटीएम है, पीओआई है। इसको जब मार्केट टच करने के लिए जब आएगा तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट पे जाएंगे या 3 मिनट पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट पे आ गया हूँ। 1 मिनट पे आने के बाद में यहाँ पे अपन चोच देखेंगे, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बीओस हुआ। बीओस होने के बाद में ये रीसेंट लो बना, डाउन साइड की तरफ चोच हो गया। अब चोच होने के बाद में लास्ट अपोजिट कैंडल, यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहली चीज मार्केट ने पीओआई को टच नहीं करा। ये जो आपका एलपीओटीएम है, एलपीओटीएम का मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ ट्रू मिटिगेशन, आप इसको पीओआई भी बोल सकते हो। ओके, 1 मिनट
मैंने यहाँ पे सिंपल एलपीओटीएम लिखा, आप इसको मान लो पीओआई, इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे पीओआई, नहीं तो आपको कंफ्यूजन लगेगा। ये आपकी हो गई पीओआई। अब इस पीओआई को मार्केट ने टच नहीं करा और पहले ही चोज कर दिया। इसको परफेक्टली पीओआई के अंदर आना चाहिए था, मार्केट को इस तरीके से पीओआई के अंदर आता और टच करने के बाद में चोज करना चाहिए था, बट इसने नहीं करा। तो कभी भी जो भी चीजें होंगी वो आपको 100% एक्यूरेट नहीं मिलेंगी, थोड़ी बहुत आपको ऊपर नीचे मिलेंगी। तो मैंने आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर बताया है कि अगर पीओआई के अंदर मार्केट नहीं आता है, पहले ही चोज कर देता है, तो क्या करोगे, ये जो प्राइस रेंज टूल है आपको दिख रहा होगा, प्राइस रेंज, इसका यूज करोगे। ये जो वीक है यहां से लेके पीओआई का जो बॉक्स है वहां तक काउंट करो, तो ये कितना होना चाहिए 1.5, गोल्ड के अंदर 1.5 होना चाहिए और करेंसी पेयर के अंदर कितना होना चाहिए 6.9। 1.5 के अंदर आपका $1.5, ठीक है, आपका कितना होना चाहिए $1.5 गोल्ड के अंदर। वैसे ही करेंसी पेयर के अंदर 6.9 के अंदर क्या होना चाहिए, 6.9 के अंदर आपका चोच होना चाहिए, तभी वो वैलिड चोच माना जाएगा, मतलब अपन ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे अगर अपन देखें 1.5 कितना होता है, तो ये आपका हो गया 1.6 और ये हो गया आपका 1.5। ओके, 1.5 यहां तक आपका इतना होना चाहिए। अगर ये पीओआई यहां तक भी होती तब भी अपन इसके ऑर्डर ब्लॉक पे बाय या सेल कर सकते थे। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बनाए तो इसके ऑर्डर ब्लॉक पे आप यहां पे सेल कर सकते थे। तो यहां पे क्या है कि अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो और करीब है, यहाँ पे अपना 1.5 के अंदर है, मतलब 1.5 के अंदर है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे अपन सेल कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है उनको आप देख लेना, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन वापस एग्रेसिव और कन्फर्मेशन एंट्री के बारे में। तो ये जो चोच हुआ है 1 मिनट पे, अपना जो चोच हुआ है, चोच होने के बाद में पीओआई को टच नहीं करा है, मतलब वैलिड है, मतलब 1.5 के अंदर है। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो होती है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन एंट्री क्या है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट जब टच करने के लिए आएगा आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, और $5 का एसएल मतलब 50 पिप का स्टॉप लॉस है और आपका 100 पिप का टीपी है, ठीक है, पहला ये आपकी कन्फर्मेशन एंट्री। दूसरी ये है अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगी, तो यहाँ पे चोच की जो कैंडल है, जैसे ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे ये जो दो बीच की जो ग्रीन है, इसको अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसने बीओस नहीं करा है, मतलब इसने चोच नहीं करा है। ये जो आप दो कैंडल देख रहे हो, ये डोजी टाइप कैंडल और ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसको अगर आप देखोगे तो इसने क्या है, चोच नहीं करा है। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल परफेक्टली क्लोज हुई है इसके वीक के नीचे, तो यहाँ पे हुआ अपना चोच। कौन सी कैंडल, ये जो मैंने मार्क कर रखी है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, इसने इस कैंडल ने यहाँ पे चोच करा है, तो इसकी एंट्री पे आप इंटर होगे। इसकी ये जो क्लोजिंग है, सॉरी, इसके क्लोजिंग पे आप इंटर होगे। इंटर होने के बाद में $5 का एसएल, $10 का टीपी, सिंपल। पहली ट्रेड 0 पॉइंट, आपको कितना बाय करना है 0 पॉइंट, अगर 50 बाय करना है तो 0.25 इधर, 0.25 इधर। ओके, समझ गए। दोनों का टीपी क्या होगा आपका $10 मतलब $10 कितना होता है 100 पिप। यहाँ पे $1 मतलब आपका गोल्ड के अंदर $1 मतलब 10 पिप होता है, $2 मतलब 20 पिप होता है, $5 मतलब 50 पिप, $10 मतलब 100 पिप। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपना ये टीपी हो जाएगा। तो इस तरह कंफर्मेशन ट्रेड ली जाती है और एक तरह एग्रेसिव ट्रेड ली जाती है, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट नहीं आता तो आप एग्रेसिव ट्रेड लो, और सेकंड टाइम अगर आ जाता है तो कंफर्मेशन ट्रेड ले लो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बाद में ये अनलिमिटेड पीओआई के अंदर आया, कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि सर जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे आता है उसने इंड्यूसमेंट नहीं करा है, लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करी, तो किस तरह ट्रेड लो। देखो आपका जो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट जो होता है वो कब हंट होगा, कब आप ट्रेप होगे, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो जब भी आपको ट्रेड मिलती है आप ट्रेड ले लो। अगर आपको लग रहा है कि आप इंड्यूसमेंट में ट्रेप हुए, आपकी स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी हंट हुई है, सेकंड टाइम फिर एंटर हो जाओ। बट कभी भी वेट मत करो कि लिक्विडिटी हंट होगी या इंड्यूसमेंट में लोग ट्रेप होंगे फिर मैं एंटर होऊंगा। अगर इस तरह आप करोगे तो आप बैठे ही रह जाओगे। समझ में आ रही है? ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये अनलिमिटेड पीओआई के अंदर मार्केट आया, अनलिमिटेड पीओआई के अंदर आया, अपन चले गए 1 मिनट के ऊपर। कहाँ पे चले गए? 1 मिनट के ऊपर चले गए। 1 मिनट पे आने के बाद में अब अपन यहाँ पे चोच का वेट करेंगे। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। 1 मिनट, कहाँ गया? ओके, यहाँ पे आ गया अपना। ओके, ये क्या है? अपनी अनलिमिटेड पीओआई है। इसको जब मार्केट टच करने के लिए अपन यहाँ पे चोच का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है। रीसेंट लो कौन सा बना है? रीसेंट लो ये बना है। जब तक ये रीसेंट लो ब्रेक नहीं होगा तब तक अपनी एग्रेसिव ट्रेड भी नहीं बनेगी और कंफर्मेशन ट्रेड भी नहीं बनेगी। मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे चोच होना जरूरी है, इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, और ये जो हायर हाई पॉइंट है इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मतलब ये अपना बीओएस है, यहाँ पे बीओस हुआ है, रिसेंट लो है और हायर आई है। मतलब ये रिसेंट लो ब्रेक हुआ तो चोच होगा, बट यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो गई, मतलब हायर आई से हायर आई बीओस हो गया। जैसे ही बीओस हुआ आपका रिसेंट लो यहाँ पे आ गया, चोच पॉइंट यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे करंट बीओस ये है, तो इसका हाई का लो पॉइंट रिसेंट लो कहलाएगा। ये अपना हो गया रिसेंट लो,
ओके, रीसेंट लो बनने के बाद में फिर ऊपर की तरफ बीओस हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर बीओस हुआ, जैसे ही बीओस हुआ रीसेंट लो आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका रीसेंट लो है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ बीओस, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ बीओस हुआ, जैसे ही बीओस हुआ रीसेंट लो आपका यहाँ पे आ गया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका रीसेंट लो हो गया, ओके, ये हो गया आपका रीसेंट लो। अब यहाँ पे रीसेंट लो ब्रेक हुआ, डाउनसाइड की तरफ चोच हो गया। क्या हुआ सर, यहाँ पे चोच हुआ, चोच होने के बाद में इसकी पीओआई बनी। पीओआई कौन सी बनेगी, सॉरी पीओआई बोल रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक बना, लास्ट अपोजिट कैंडल ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे क्या कि देखो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को परफेक्टली टच नहीं करा, पहले ही चला गया। तो यहाँ पे कौन सी ट्रेड काम आई आपकी, कौन सी ट्रेड काम आई आपकी, यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड। एग्रेसिव ट्रेड क्या होती है, तो यहाँ पे ये जो चोच की कैंडल, कौन सी चोच की कैंडल है, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, इसने चोच करा है, तो इसकी क्लोजिंग के ऊपर आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे। $5 का एसएल, $10 का टीपी। बाद में अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाता है, मान लो यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है, $5-6 जाता है और वापस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाता है, सेकंड ट्रेड कंफर्मेशन लग गई और फिर आप टीपी इस तरह आप ले सकते हो। ओके, तो कंफर्मेशन ट्रेड यहाँ पे मिस हो गई अपनी, बट अपने को एग्रेसिव ट्रेड मिल गई। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड वगैरह की जाती है। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जो भी मेरी वीडियोस होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेंथ जो होती है वीडियो की बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट आपको ज़्यादातर जो है मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल। ये देख लो, डाउन साइड की तरफ बीओएस हुआ, जब ये पीओआई को टच करने के लिए जा रहा था अनलिमिटेड, इससे पहले यहाँ पे बीओएस हुआ था, इसकी पीओआई बनी थी। ओके, इस पीओआई को मार्केट ने टच करा, अपन चले गए 1 मिनट के ऊपर। ओके, गोल्ड के अंदर 1 मिनट ही यूज करना है, 3 मिनट यूज नहीं करना है। ओके, करेंसी पेयर के अंदर 3 मिनट यूज करना है, 1 मिनट यूज नहीं करना है। ओके, दोनों में अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक के टाइम फ्रेम में। स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, बीओएस हुआ। ओके, यहाँ पे क्या हो गया सर, आपका बीओएस हुआ। जैसे ही बीओएस हुआ रीसेंट लो कौन सा माना जाएगा, तो रीसेंट लो माना जाएगा अपना ये वाला। अगर इसको देखें अपन, हाँ इसको अपन रीसेंट लो मान सकते हैं। रीसेंट लो ब्रेक हुआ, डाउनसाइड की तरफ चोच हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक रेड फिर ग्रीन मतलब 2 कैंडल ये और 2 ये, 4 कैंडल हो गई, तो अपन इसको पुल बैक मान सकते हैं, रीसेंट लो मानेंगे। रीसेंट लो मानने के बाद में अगर इसको रीसेंट लो नहीं मानते हो तो ये वाला मान लो, क्योंकि क्लियर ये वाला है, इसमें एक कैंडल कम है, 5 कैंडल होनी चाहिए। अगर आपने पुल बैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, जिससे आपको रीसेंट हाई रीसेंट लो या एक तरीके से लोअर टाइम फ्रेम का जो चोच होता है वो एक तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डाउन साइड की तरफ चोच हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें, 2 कंफर्मेशन ट्रेड है, सॉरी 2 कंफर्मेशन ट्रेड बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन ट्रेड और एग्रेसिव ट्रेड। एग्रेसिव ट्रेड क्या होती है कि यहाँ पे चोच जो कैंडल है, यहाँ पे ये जो कैंडल है ब्रेक हुई है, तो इसकी जो क्लोजिंग है इस पे अपन ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चोच हो चुका है, मार्केट कभी भी नीचे की तरफ जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट कभी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे की तरफ जा सकता है, इसलिए अपन एग्रेसिव ट्रेड लेंगे। एक दूसरी ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो पहली 0.25 आपने एग्रेसिव ट्रेड ली और आपने सेकंड ट्रेड कंफर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज, $5 का सेल, $10 का टीपी। ये आपका, अब यहाँ पे स्टॉप लगा दो $5। आपको बैक टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे आके बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका $10 का टीपी। इजीली मार्केट सो भी पाया गोल्ड के अंदर और मार्केट वापस अपसाइड की तरफ चला गया। ठीक है, $9.6 तक आसानी से मार्केट आया है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्रेसिव, अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड मिस हो जाएगी तो थोड़ी सी रिस्क कम लेके आप एग्रेसिव ट्रेड ले लो। फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है तो रिस्क बढ़ा के, जो भी आपकी रिस्क है, रिस्क बढ़ा के मतलब ऐसा भी नहीं कि आप ओवर रिस्क कर दो। ठीक है, तो ये है आपका एग्रेसिव ट्रेड वर्सेज कन्फर्मेशन ट्रेड। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं इस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।